दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मिश्रा। संदेश टीवी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग निकले हैं राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा पर। मैंने सुना था कि उस दरबार में देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है उस दरबार में उन समस्याओं का निराकरण होता है। तो हमारे यहाँ से एक जत्था जा रहा था। महाराज जी हैं हमारे, उनका नाम है शिवचंद शुक्ला जी। उनका जत्था बालाजी के दर्शन के लिए जा रहा था, तो मैं भी उस जत्थे में शामिल होकर बालाजी की यात्रा कर रहा हूँ। इस समय ट्रेन अलवर राजस्थान पहुँच चुकी है और अलवर स्टेशन पे खड़ी हुई है। तो साथियों, आइए मैं आपको महाराज जी से मिलाता हूँ और बात करता हूँ कि किस तरीके से इस यात्रा में हम लोग बालाजी की जो यात्रा है उसको कैसे करते हैं, और किसी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए किस तरीके से ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इसके लिए जो है हम महाराज जी से मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे महाराज जी हैं शिवचंद शुक्ला जी, जो व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वो विगत कई वर्षों से बालाजी दरबार से जुड़े हैं और निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। लोगों के कष्टों को उस दरबार में ले जा करके उस समाधान कराने का काम करते हैं। तो आइए मैं महाराज जी से मुखातिब होता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि यात्रा की क्या प्रक्रिया है। देखिए, बालाजी की दरबार साँचा दरबार है। जो बालाजी के दरबार में सच्चे मन से, श्रद्धा से उस दरबार में उनसे जुड़ता है, उसका बालाजी पूरी तरह कल्याण करते हैं। हमारे साथ जितने भी जाते हैं वो सब श्रद्धा भावना से, हम साल में 2 बार बालाजी की यात्रा करते हैं और करीब सैकड़ों आदमी हमसे जुड़ता है, बालाजी के दरबार से जुड़ता है और सच्चे मन से जो जुड़ जाता है, मेरा विश्वास है कि बालाजी उनकी कृपा बरसाते हैं उन पर। और इस बार हमारे साथ करीब 90 आदमी हैं, 90 आदमी हैं, जिसमें हमारी 4 दिन वहाँ रुकना है। 4 दिन सवा मणि, जब जिसका कार्य पूरा हो जाता है, वो अर्जी इसके पहले लगा चुका है, उसके काम पूरा हो जाते हैं, तो वहाँ पर सवा मणि होती है। हम लोग वहाँ बालाजी का भोग लगा करके, सवा मणि का मतलब होता है भंडारा, शुद्ध शब्द में भंडारा होता है, तो वहाँ भंडारा होते हैं। जितने भी हमारे 80 आदमी जाते हैं, 80-90 हैं, उनको सब वहाँ भोग लग करके तो बालाजी का प्रसाद आ जाएगा। पूड़ी सब्जी हलवा लड्डू सब ये आता है और हम सब लोग प्रेम से बैठ करके बालाजी की तरफ वहीं अपने जहाँ पे रुकते हैं वहीं पर भोजन कराते हैं सभी यात्रियों को। और ये सब बालाजी की कृपा है। मैंने बताया, पहले बता रहा हूँ कि जो श्रद्धा से जुड़ता है उसके सभी काम पूर्ण होते हैं। जितने मनुष्य के जीवन में तमाम तरह के संकट होते हैं, मनुष्य के जीवन में तमाम तरह के संकट होते हैं। कोई पागलपन ही संकट नहीं होता है, कोई भूत प्रेत ही संकट नहीं है। उसके जीवन में तमाम आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक तमाम तरह के नशे, अगर वो श्रद्धा से चल रहा है, तमाम नशेबाजी खत्म हो जाती है। आर्थिक संकट, पारिवारिक संकट, हर तरह के संकट वहाँ पर दूर होते हैं। कोई वहाँ पर पागल भूत शैतान का ही संकट नहीं होता, ये मेरा विश्वास है। और मैं स्वयं जब बालाजी की पहली बार उनके दरबार से जुड़ा हूँ, तो मेरी तमाम पारिवारिक संकट थे, उन सब का निवारण हुआ है। और जो मेरे साथ जाते हैं, मैं उस दरबार से जुड़ चुका हूँ और पूरे सबका कल्याण होते हैं। जय बाबा की। नहीं महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं भी इससे पहले अनजान था। जब से मैं आपके साथ जुड़ा, आपके जत्थे में जुड़ा, आपके साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ। लोग जाते हैं यात्रा में, दर्शन करते हैं और चले आते हैं, लेकिन फिर वो आके कहते हैं कि हमें उस दरबार से कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं ये चाह रहा था कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लाभ लेने के लिए यात्रा की पूरी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से लोग यात्रा करें ताकि उनको जो भी सामाजिक, आर्थिक जो भी संकट हैं उनसे उनको उस दरबार में जाके उनका निवारण हो सके। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो श्रद्धा से जुड़ता है, श्रद्धा से चलता है, कुछ क्रियाएं चलने के पहले हैं। एक उसायरा होता है नारियल वाला, तो एक दिन पहले उसायरा और चावल रख के श्रद्धा से वो हमारे साथ चल रहा है।
तो उसमें कतई शक नहीं है। जो केवल घूमने के मौज मस्ती के हिसाब से जाते हैं कि हमको एक हफ्ता घूमना, तो आते जाते रहते हैं, उनका कोई कल्याण नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ कि श्रद्धा से बालाजी के स्थान पे जुड़े, बालाजी सबका कल्याण करते हैं। मगर क्रिया जाने के पहले और जाने के पूर्व क्रियाएं करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे वहाँ पर 2-3 चीज़ आने के बाद मानना चाहिए, लहसुन प्याज का परित्याग करना चाहिए जो भी अर्जी लगाते हैं वहाँ पे, और चावल का खास करके, और उड़द की दाल का। तो इन 4 चीज़ तो बहुत मुख्य है। इन चीज़ों को अगर वो पालन करता है तो बालाजी उनका कल्याण जरूर करते हैं। क्या जैसा कि आपने सुना महाराज जी ने बताया, इसमें हम लोग विस्तृत चर्चा अब करेंगे, क्योंकि ये यात्रा जो है हमारी 4 दिन की है। और जैसे ही हम लोग बालाजी पहुंचेंगे, वहाँ की आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या क्रिया है, हम महाराज जी से फिर विस्तृत बात करेंगे। किस तरीके से वो क्रियाएँ हैं इसके लिए, क्योंकि अभी हम लोग इस समय ट्रेन में हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग अलवर स्टेशन पे इस समय गाड़ी खड़ी हुई है, हम लोग अलवर में मौजूद हैं। अब कुछ देर में बांदीकुई स्टेशन पहुंचेंगे, वहां से फिर जैसा महाराज जी बता रहे हैं कि बाई बस हम लोग वहां बाबा के दरबार पहुंचेंगे। बाबा के दरबार पहुंचने के बाद जो आगे की क्रिया है, प्रक्रिया है, वो हम लोगों को आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।